बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खैर वाफ़ियत से रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त व तवाना रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का शरबत, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और जिसे बनाना भी बेहद आसान है। गर्मियों का जब सीज़न आता है तो उसमें कैरी भी आती है और ये कुदरत का अनमोल अतिया है हमारे लिए कि जिन लोगों को गर्मी का असर होता है और लू लग जाती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए जब गर्मी आए और कैरी आए तो उसका शरबत ज़रूर घर में बनाएं और बच्चों को भी दें और घर के बाकी अफराद भी ज़रूर इसका पीने का एहतमाम करें। तो चलिए देखते हैं कि कैरी का शरबत किस तरह बनेगा। यहाँ पर मैंने 3 अदद कैरियाँ ली हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। काटने के बाद इसको हम बॉईल करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से बॉईल होकर नरम हो जाएगी। फ्राइंग पैन मैंने रख लिया है चूल्हे पर और तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें बॉईल होने के लिए रख दिया है और पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें कैरी डाल देते हैं। कैरी इसमें चली गई है और ढक्कन ढाक देते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से नरम हो जाएगी। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। जी तो ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और बॉईल होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया, ये देखिए आप। और इसको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है और जो गुठलियाँ थी उसको भी मैंने पानी में अच्छे से मसल कर इसका पल्प निकाल लिया है और वो भी हम इसी में डाल देंगे। ये भी इसी में चला गया है। और अब ये 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक गया और 1/2 कप चीनी। अच्छे से ब्लेंड करते हैं इसे। ये देखिए कि कितना अच्छा सा ब्लेंड हो गया और इसे अब छानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसमें पानी मिलाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। ये देखिए बहुत ही आला शरबत बना है हमारा, बहुत ही मज़ेदार। कलर भी इसका बहुत खूबसूरत आया है। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।